हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक न्यू स्टोरी को। और आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द फ्रॉड सेज। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। तो हमारा मीनिंग क्या निकला? फ्रॉड सेज का मतलब धोखेबाज साधु। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। तेनालीरामन वाज, यानी तेनालीरामन, आपने नाम सुना होगा तेनालीरामन का, जो एक बहुत ही जीनियस आदमी था, है ना। इसकी स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी। तो तेनालीरामन वाज यानी था अ वेरी वेरी यानी बहुत वाइज मैन। वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान इंसान। तो इसका मतलब क्या हुआ? तेनालीरामन एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान था। वंस यानी एक बार की बात है। ए सेज मीन्स क्या होता है? सेज मीन्स होता है साधु, संत, सन्यासी। विजिटेड मीन्स होता है यात्रा करना या किसी गांव में आना, ठीक है, पधारना। हिज विलेज हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है? तेनालीरामन के लिए, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एक साधु जो होता है तेनालीरामन के गांव पर आता है। द विलेजर्स यानी कि गांव के लोग, वर यानी कि थे, एक्साइटेड यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, एज यानी क्योंकि, द सेज यानी कि जो साधु था, वाज यानी कि था, नॉन मीन्स जाना जाता था, टू हैव परफॉर्म्ड मीन्स होता है ना, प्रस्तुत करना। मैनी मिरेकल्स मतलब बहुत सारे जादू, ठीक है। तो यानी कि जो जादू था, यानी कि जो साधु था, वह बहुत सारे जादू दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता था। इसलिए गांव के जितने भी लोग थे वो क्या था? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दे यानी कि वे सभी, गैदर्ड यानी कि इकट्ठे हो गए, एट यानी पर, टेम्पल यानी टेम्पल पर यानी कि मंदिर पर। वे सभी क्या होते हैं? गांव के टेम्पल पर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं। किसके साथ में? विद यानी के साथ, स्पेशली यानी खास तौर से, प्रिपेयर्ड यानी तैयार की हुई, डेलीशियस मीन्स होता है व्यंजन, एज ऑफर्ड मतलब ऑफरिंग का मतलब होता है भेंट। यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है ऑफरिंग मीन्स भेंट। वो किसको देने वाले थे? सेज को देने वाले थे, या उस साधु को देने वाले थे, टू द सेज को, ठीक है। तो इसका फिर से मीनिंग ट्रांसलेट करूँगा इसमें मैं, ठीक है। क्या होता है कि दे यानी कि वे सभी के सभी, गैदर्ड यानी इकट्ठे हो जाते हैं, एट द टेम्पल यानी कि टेम्पल पर इकट्ठे हो जाते हैं, विद यानी के साथ में, स्पेशली यानी खास तौर से, प्रिपेयर्ड यानी तैयार की हुई, डेलीशियस में व्यंजन, एज ऑफरिंग्स में भेंट के तौर पर, टू द सेज यानी कि साधु को। तो वे सभी गांव के जो लोग जो होते हैं वे टेम्पल पर इकट्ठे हो जाते हैं, मंदिर पर इकट्ठे हो जाते हैं। किसके साथ में? बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन के साथ में, जो वे सेज को यानी कि साधु को भेंट देने वाले थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तेनाली यानी कि तेनालीरामन, है ना। टू यानी भी, वेंट यानी जाता है, टू सी यानी देखने के लिए, द सेज यानी साधु को। तेनालीरामन जो होता है वहाँ भी साधु को, सन्यासी को देखने के लिए जाता है। ही सेट, यहाँ पर सेट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि वहाँ बैठ जाता है। नियर यानी के पास में, द सेज यानी कि सन्यासी के, ठीक है। तो वहाँ भी सन्यासी के पास में जाकर के बैठ जाता है। आगे देखते हैं। द सेज यानी कि सेज जो साधु होता है, बेगन यानी कि शुरुआत कर देता है, टू रिसाइट मीन्स होता है उच्चारण करना। बेगन मीन्स क्या होता है? बेगन या बिगिन की सेकंड फॉर्म हो जाती है। रिसाइट मीन्स उच्चारण करना। सम चैंट्स मतलब होता है मंत्रों का। तो जो सेज होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है, ठीक है। टू रमन सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य के लिए। रमन को सरप्राइज होता है। ही वेंट ऑन रिपीटिंग, है ना। वेंट ऑन मीन्स क्या होता है? कंटिन्यू करना, ठीक है। और ये गो ऑन, जैसे मैं बोलता हूँ कि गो ऑन, है ना, तो आप इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना। रिपीटिंग मीन्स दोहराना। तो जो तेनालीरामन जो रहते हैं, है ना, वह रिपीटिंग करना शुरू कर देते हैं। किस चीज़ को रिपीटिंग करना शुरू कर देते हैं? दोहराना शुरू कर देते हैं। द सेम चैंट्स मतलब मंत्रों को, यानी कि जो साधु महाराज जो थे वो गाँव में आए थे, उन मंत्रों को तेनालीरामन जो थे वे भी दोहराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ही फेल्ट, उनको महसूस होता है, किसको? तेनालीरामन को महसूस होता है। समथिंग यानी कि कुछ, वाज यानी कि था, फिशी यानी कि संदेहास्पद, है ना। यानी कि उनको एक डाउट होता है। क्या डाउट होता है? कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। द सेज यानी कि साधु, वाज ए फ्रॉड यानी कि जो साधु है ये क्या है? फ्रॉड है, धोखेबाज है, यानी कि मंत्रों का उच्चारण कर रहा है लेकिन ये इसका पूरा उद्देश्य पैसे ऐंठना है किसी प्रकार से, ठीक है। सडनली यानी कि अचानक से। रमन यानी कि रमन, साउटेड यानी कि चिल्लाते हैं, हैप्पीली यानी कि खुशी से। अचानक से जो तेनालीरामन जो रहते हैं वे खुशी से चिल्लाते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं? आई हैव यानी कि मेरे पास है, द की यानी चाबी, टू हेवन यानी कि स्वर्ग की, यानी कि मेरे पास में स्वर्ग की चाबी है। द विलेजर्स यानी गांव वाले, लुकड यानी देखते हैं,
स्टार्टल्ड, स्टार्टल में चौक जाने के साथ में, यानी कि आश्चर्य से, चौक जाने के साथ में यानी आश्चर्य से। तो जितने भी विलेजर्स होते हैं वे आश्चर्य से देखते हैं, ठीक है। दिस सेज यानी कि यहाँ सेज जो है इज सो ग्रेट, सो ग्रेट में से बहुत महान है ना। कौन बोलते हैं? ये तेनालीरामन बोलते हैं कि ये सेज जो है, ये जो साधु है, सन्यासी है, बहुत ज़्यादा महान है। दैट यानी कि इफ़ यानी कि यदि, आई यानी कि मैं, कीप द हेयर यानी कि कीप मीन्स होता है लेना या रखना, है ना। हेयर फ्रॉम यानी से हिज बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी में से, विथ मी यानी कि मेरे साथ में। यानी कि तेनालीरामन बोलते हैं कि ये जो साधु है, सन्यासी है, बहुत ज़्यादा महान है, और यदि मैं, है ना, इनकी शादी, इसकी जो दाढ़ी है, बियर्ड यानी दाढ़ी में से एक बाल मैं अपने साथ रख लेता हूँ तो क्या होता है, आगे देखते हैं। आई विल बी यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, मैं हो जाऊँगा ब्लेस्ड, ब्लेस्ड में से धन्यवाद हो जाऊँगा, ठीक है, धन्य हो जाऊँगा, है ना। फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि मैं कृपा के पात्र बन जाऊँगा। ब्लेस्ड मीन्स कृपा पात्र बन जाना, या मेरे को हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद बनता रहेगा। फॉरएवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। सेड रमन, ये कौन बोलता है? रमन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हियरिंग यानी कि सुन करके, दिस यानी इस बात को सुन करके, द विलेजर्स यानी कि गाँव वाले, गोट एक्साइटेड, गोट एक्साइटेड मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना, यानी कि उत्तेजित हो जाना, ठीक है। आगे देखिए, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, दे यानी कि वे गांव के लोग, रश्ड, रश्ड मीन्स होता है दौड़ना, पीछे दौड़ना, है ना। टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, होल्ड मीन्स होता है ना, पकड़, ऑफ मीन्स का, हेयर मीन्स होता है बाल, फ्रॉम यानी कि से, सेज बियर्ड, सेज बियर्ड मतलब होता है जो साधु है उसकी दाढ़ी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको सुन करके, पहले इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये देखिए फिर से यहाँ पर ट्रांसलेट करूँगा मैं इसको, यानी कि हियरिंग दिस यानी कि इस बात को सुन करके गांव के सभी जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, और वे तुरंत तुरंत क्या करते हैं, दे रश्ड यानी कि दौड़ लगाने लगते हैं, टू गेट होल्ड ऑफ हेयर यानी कि एक बाल प्राप्त करने के लिए, कहाँ से? साधु की दाढ़ी में से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ साधु, रेन यानी कि दौड़ लगा देता है, फॉर हिज लाइफ यानी कि अपने जीवन बचाने के लिए वहाँ दौड़ लगा देता है, एंड यानी कि और, वाज नेवर, और नेवर यानी कभी भी नहीं, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, ये पैसिव वॉइस में बता करके दे रखा हुआ है। हियर यानी कि सुनाई देता है, ऑफ अकेन यानी कि फिर से, और जो साधु था उसके बारे में अब कभी भी सुनाई नहीं देता है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ पर वर्ड आया हिप्रोक्रेसी, है ना, हाइपोक्रेसी, कृषि, है ना। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड या दिखावा। इज यानी है डिटेक्टेड, डिटेक्टेड मीन्स तो पकड़ा जाता है। यहाँ पर एक बहुत शानदार फ्रेजेज आई है, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो चोर है आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, द थीफ विल बी कॉट सूनर और लेटर, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोरल क्या है इस स्टोरी का, यानी कि हाइपोक्रेसी जो होती है, पाखंड जो होता है, धोखा जो होता है, वह आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कहानी में से, इस स्टोरी में से हम आज कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास में, है ना, वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है। आप इनको नोट करते हुए चलेंगे तो आपकी कई सारी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा है सेज, सेज मीन्स क्या होता है? साधु। इसके साथ साथ हम सेज के स्थान पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? मॉन्क का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका? मॉन्क का। मॉन्क का मतलब भी क्या होता है? साधु सन्यासी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मिरेकल्स। मिरेकल्स का मतलब होता है चमत्कार, ठीक है। नेक्स्ट है डेलीशियस, है ना। डेलीशियस का मतलब होता है व्यंजन, यानी कि स्वादिष्ट चीज़ें। नेक्स्ट है ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स का मतलब होता है भेंट, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है उच्चारण करना, किसी चीज़ को दोहराना। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। नेक्स्ट है फिशी। एक न्यू वर्ड आया हमारे पास में, फिशी। अब आपको पहले से पता होगा फिश मीन्स क्या होता है, फिश मीन्स मछली होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने? वाई ऐड कर दिया, उससे क्या न्यू शब्द इन्होंने बना दिया, तो फिशी से क्या बन गया? संदेहास्पद या डाउटफुल। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाज। नेक्स्ट है साउटेड। साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया। ये साउटेड ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? साउट ही होती है। क्या होती है? साउट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड है, ये किससे बना है? ब्लेस से बना है। ब्लेस्ड मीन्स होता है आशीर्वाद देना, तो ब्लेस्ड मीन्स क्या हो जाएगा? धन्य होना, ठीक है, कृपा पात्र बन जाना। स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना, हैरान हो जाना, है ना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। इसके बाद में हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, दिखावा या छल, ठीक है। चलिए, तो यह था हमारा आज का एक न्यू स्टोरी, जिसमें हमने एक शानदार स्टोरी को कवर किया, जिसका क्या था?
द फ्रॉड सेज। तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा और रोजाना आप न्यू न्यू वर्ड्स सीख रहे होंगे और आपकी इंग्लिश को ऊंचाई पर ले जा रहे होंगे। इसी के साथ ही आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के तौर पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसको आपकी एक पीडीएफ है ना स्क्रीनशॉट के तौर पर मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें न्यू मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।